बुलेटिन के आगाज में अहम खबर यह कि बीएनपी मेंगल ने पीटीआई इत्तेहाद से अलग होने का ऐलान कर दिया। पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने यह ऐलान खुद कौमी असम्बली में खड़े होकर किया और कहा कि हम ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ 2 मुआहदे हुए, क्यों आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बलोचिस्तान का मसला सियासी है, बलोचिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो इन मुआहदों पर अमल करें। हम ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरशद वही चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, हमें डिटेल से बताइएगा ये क्या सूरत हाल बनी है, क्या कहा है मजीद आज अख्तर मेंगल ने? जी, सरदार अख्तर मेंगल जो हैं वो उन्होंने माजी के जो तमाम मुआहदे थे और जो कमिटमेंट्स थी वफाकी हुकूमत की तरफ से और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की तरफ से, उन्होंने वो ईवान के सामने रखी और उन्होंने ये कहा कि वो इन तमाम मुआहदों की रोशनी में उन्होंने हुकूमत के साथ जो है वो इत्तेहाद का ऐलान किया था। और ये मुआहदे जो हैं वो ज़ुबानी गुलामी नहीं हुए थे बल्कि एक तहरीरी कमिटमेंट दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि अब वो मज़ीद इन मुआहदों पर अमल दरामद ना होने की वजह से हुकूमत के साथ नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे नाज़रीन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन उन्हें देंगे कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है, अगर बात की जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब उन्होंने ओथ लिया था और अकायदे ईवान बल्कि मुंतखब हुए थे तो उन्हें 176 वोट जो हैं वो ईवान में उन्होंने हासिल किए थे कि जो कि सादा अक्सरियत से सिर्फ 4 वोट ज़्यादा थे। और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ अरकान उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में जीत के उनके साथ शामिल हुए, जो आज़ाद अरकान 2 उनके साथ शामिल हुए। तो अब मौजूदा अगर ईवान की बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके अरकान की तादाद मजबूरी बनती है 184 अरकान। तो इस तरह सिर्फ 13 अरकान जो हैं उनकी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है, जबकि अपोजिशन जमातें जो हैं उनके अरकान की तादाद है 158। तो अपोजिशन को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पेश करने के लिए या ईवान में अपनी सादाकत जाहिर करने के लिए तकरीबन जो है वो 14 वोट दरकार हैं। तो अब पाकिस्तान जो बीएनपी मेंगल ने अब आज सरदार अख्तर ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया है तो उनके वोट जो हैं वो कौमी असम्बली में 4 हैं, जबकि इसके अलावा 2 वोट जो हैं वो आज़ाद अरकान जिनमें बलोचिस्तान से असलम बोतानी हैं जो कि इस वक्त वज़ीर आला जो बलोचिस्तान हैं जाम कमाल, उनको और सरदार अख्तर मेंगल दोनों को हराने के बाद वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। जबकि उसके अलावा अली गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं जो कि पाकिस्तान जो कि सिंध से उनका ताल्लुक है, वो भी आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं। तो ये दोनों अरकान की हमायत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन उन्हें भी इस वक्त सख्त तहफ़्ज़ात हैं हुकूमत के साथ। और ख़ास तौर पर जो नवाज शाह साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान चूँकि उनका ताल्लुक सिंध से है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के अरकान को जो है वो तरक्याती बजट दिया गया, लेकिन उन्हें जो तरक्याती बजट गुज़श्ता साल भी नहीं मिला था, तो इसलिए वो सख्त तहफ़्ज़ात रखते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से। इसी तरह असलम बोतानी जो हैं उन्हें भी अपने ग्वादर के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं उनके शदीद तहफ़्ज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसका भी अगर जायजा लिया जाए तो उनके जो इस वक्त मामला चल रहे हैं वफाकी हुकूमत के साथ वो खासे पेचीदा हैं, क्योंकि वफाकी काबीना के जो रुकन है तारक बशीर चीमा, वफाकी वज़ीर हाउसिंग जो हैं वो गुज़श्ता काफ़ी मीटिंग्स में उन्होंने बतौर एहतजाज जो उनकी कशीदगी इस वक्त चल रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ, उन्होंने वफाकी काबीना के इजलासों में शिरकत नहीं की। तो इस तरह 5 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं और बहुत अगर कहा जाए तो सिर्फ एक बड़ी थिन सी मेजोरिटी इस वक्त बाकी रह गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। तो उनके लिए आने वाले दिनों में ये शदीद मुश्किलात हो सकती हैं, मुश्किल ये सूरत हाल पेश आएगी। अरशद वही चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल्स दी। इस वक्त सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। साफ़ी साहब, अरशद जैसे नंबर्स भी हमें बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा थिन हो गई है अब जो मेजोरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये कहिएगा कि इससे पहले भी इख्तलाफात तो सामने आए थे, लेकिन बाकायदा तौर पर असेंबली में उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम अलहदा होते हैं पीटीआई से। बहुत बड़ा धचका है पीटीआई हुकूमत के लिए। जी, एक तो ये कि मेरे ख्याल में जो बीएनपी मेंगल का इत्तेहाद था इस हुकूमत के साथ, वो भी एक गैर फितरी इत्तेहाद था। और बीएनपी मेंगल न सिर्फ ये कि नजरियाती तौर पर बिल्कुल एक दूसरे एक्सट्रीम पे कड़ी है पीटीआई के मुकाबले में, बल्कि एमक्यूएम की तरह
उसको भी ये शिकायत रही कि गुज़िश्ता इलेक्शन के दौरान उनके हक को लेके बाप पार्टी को दे दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये इत्तेहाद जो इन्होंने किया था तो वो कुछ मुतालबात की बुनियाद पे किया था। और अख्तर मेंगल साहब एक जेन्युइन बलोच कौम परस्त हैं, और जो लोग अभी तक किसी हद तक नजरियाती सियासत कर रहे हैं तो उनकी पार्टी उसकी अलंबरदार है। तो एक तो हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ था, जो मुतालबात थे, उसमें ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी पे भी अमल नहीं हुआ। मसलन मिसिंग पर्सन का मसला उनका हल नहीं हो सका, सीपैक के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके, तरक्याती बजट और फंड्स के हिसाब से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके। अब हालिया बजट में खैबर पख्तूनख्वा की तरह वो बलूचिस्तान के हिस्से को भी मजीद कम कर दिया गया है। दूसरा एक मसला शुरू दिन से ये था कि यहाँ पे तो ये इत्तेहाद किया गया और उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर असल अपोजिशन का किरदार वो उनकी पार्टी अदा कर रही है। और काश सना बलोच जैसे बंदे कौमी असम्बली में होते तो वो हकीकी अपोजिशन का किरदार वहाँ अदा करते, तो उसके जवाब में बलूचिस्तान के अंदर उनकी पार्टी और उनके मेंबरान को हुकूमत की तरफ से एक लिहाज से इंतकाम का निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन जो असल इस वक्त एक बड़ी तब्दीली आई है वो जहांगीर तरीन का पस मंजर से हट जाने का है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का रवैया भी उन जैसे इत्तेहादियों के साथ बड़ा गैर मुनासिब था। ना प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाते हैं, ना उनके साथ टाइम देते। तो एक जो बॉन्ड था और जिनके जरिए बातें तय हुई थी वो जहांगीर तरीन थे। तो जहांगीर तरीन जब से दरमियान से हट गए हैं तो उसके बाद इनको तिफल तसल्ली देने के लिए भी पीटीआई के अंदर कोई नहीं था, तो इसलिए आज मजबूर होकर उन्होंने ये फैसला कर लिया है। अच्छा सलीम साफी साहब, इससे पहले अख्तर मेंगल साहब हुकूमत से नाराज़गी का इजहार करते रहे हैं, आपको लगता है कि ये ऐलान अब हतमी होगा या उनकी वापसी अब भी मुमकिन हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में एक तो मुस्लिम लीग काफ की पॉलिटिक्स में और अख्तर मेंगल साहब जैसे लोगों की पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि वो अताउल्लाह मेंगल साहब और उन जैसे लोग जो पाकिस्तान में एक नज़रियाती सियासत की अलामत थे, वो उनके बेटे और उनकी सियासत के अमीन हैं और वो नज़रियाती लोग हैं। और इसके दौरान भी आप देखें कि उन्होंने हुकूमत में हिस्सा नहीं, यानी वजारतें नहीं मांगी थी यहाँ पे, और वहाँ पे भी अपोजिशन में बैठ गए थे। तो उनका जो इत्तेहाद था वो जो उनकी पार्टी का मंशूर है उनके मुतालबात पे मबनी था, और ये साबित हो गया कि मौजूदा हुकूमत उनके मुतालबात पे रत्ती भर वो अमल नहीं कर सकती। वैसे तो खलवतों में बार बार वो शिकायतें कर चुके हैं, बार बार अपने मुतालबात के बारे में हुकूमत से अलग होने की धमकी दे चुके थे। तो मेरे ख्याल में पहले भी किसी हद तक जहांगीर तरीन ब्रिज बन के किसी न किसी हद तक उनके मुतालबात को एड्रेस करवा लेते थे हुकूमत से। तो अब एक तो उसी तरह का ब्रिज दरमियान में कोई नहीं है। दूसरा, अख्तर मेंगल साहब या उनकी पार्टी मुस्लिम लीग काफ की तरह कोई डिक्टेशन से या एमपीएम की तरह डिक्टेशन से चलने वाली भी नहीं है कि उनको दोबारा ऑर्डर मिल जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इस हुकूमत की हिमायत की तरफ आ जाएंगे। एक तो फैसला उन्होंने सोच समझ के किया है, दूसरा मुस्लिम लीग काफ की तरह किसी मुतालबे को मनवाने के लिए उन्होंने ये नहीं किया है, बल्कि पहले उनकी सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया है और आज उसका उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया। अच्छा साफी साहब, ये कहेगा जैसे माजी में भी होता रहा है कि जब इत्तेहाद होता है 5-6 जमातों का, तो फिर एक बार जब एक जमात निकलती है उस इत्तेहाद से तो फिर दूसरी जमातें भी एक दूसरे से ट्रैक्शन ड्राइव करती हैं और बिल आखिर वो इत्तेहाद टूटता है। ये हिस्ट्री में भी हमने देखा है। तो इसको भी आप ऐसे ही देख रहे हैं या वो जो जमातें अभी भी इंटैक्ट हैं पीटीआई के साथ, उनका ताल्लुक इससे बिल्कुल कोई नहीं है बीएनपी मेंगल के ना होने से, अलहदा होने से? देखिए, एक तो ये है कि इस हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो पहले से नाला तो हैं। एक तो कई इत्तेहाद जो हुए हैं वो गैर फितरी है। मसलन एमक्यूएम को
शिकायत थी कि इलेक्शन में उनके हक को छीन कर दिया गया पीटीआई को। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से एमक्यूएम यहाँ पे बैठ गई। हत्ता कि एमक्यूएम के हिस्से की वजारत भी उनकी क़यादत के मशवरे से नहीं दी जा रही। मसलन फरूक नसीम को वो अपना नुमाइंदा नहीं समझते, तो एमक्यूएम भी तंग आके बैठी हुई है, लेकिन एमक्यूएम की मजबूरियां उसको अलग नहीं होने देती। यही मामला आप देखें कि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत वो नाम नहीं सुनना चाहती इमरान खान साहब की, और ख़ुद इमरान खान साहब उनका नाम सुनना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद उनकी मजबूरियों की वजह से वो उधर हैं। तो एक तो ये सिलसिला मेरे ख्याल में पहले भी था, और शायद अगर कोरोना का मसला ना आता तो इससे पहले भी कोई बहुत हलचल हो चुकी होती इत्तेहादियों की तरफ से। आज इत्तेफाकन मेरी जहांगीर तरीन साहब से बड़ी तफसीली गपशप हुई टेलीफोन पे। तो एक तो खैर वो इस बात की सख्ती से तरदीद कर रहे थे कि उनका नून लीग से या कोई राब्ता हुआ है या वो उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी वो भी लंदन में रहेंगे, और जब तक ये सूरत हाल है तो ये उसी अपोजिशन के जो इत्तेहादी दीगर हैं उनके साथ किसी प्लान का हिस्सा तो मुझे नहीं लगता अख्तर मेंगल साहब का, या ये कि वो किसी प्लान के तहत या किसी मंसूबे के तहत या धमकी के लिए या दबाव डालने के लिए वो अलग हो चुके हैं। लेकिन ये एक नुक्ता आगाज हो सकता है, और इससे यकीनन कि हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा एक इस तरह के इत्तेहादी का उनसे अलग होने का। ठीक है, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। हामिद साहब, अब इसके सियासी मंजरनामे पे आप सियासी रिपरकशंस क्या देखते हैं? अब 4 मेंबर्स जब बीएनपी मेंगल के निकलेंगे तो बड़ी थिन मेजॉरिटी रह जाएगी हुकूमत के पास, तो कितनी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है अब हुकूमत की? नहीं, मुश्किलात तो हुकूमत की ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मेरी अख्तर मेंगल साहब से बात हुई है और मैंने उनसे पूछा है कि जी जिस तरह पहले आप नाराजगी का इजहार करते थे और ये पब्लिकली जब कहते थे कि जो तहरीरी मुआहदा है बीएनपी मेंगल और पीटीआई के दरमियान उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो वज़ीर आज़म साहब किसी न किसी को भेज के या खुद आपके साथ मुलाकात करके तो मामलात को ठीक कर लेते थे। तो हो सकता है अभी भी ऐसा हो जाए, लेकिन उनका जो लबो लहजा था और जो उन्होंने गुफ्तगू मेरे साथ किया, तो उससे मैंने यही तासुर लिया कि शायद इस दफ़ा अख्तर मेंगल साहब जो है उन्होंने काफ़ी सलाह मशवरे के बाद और सोच समझ कर ये ऐलान किया है, और मेरा ख्याल है कि अब उनकी वापसी का कोई मुझे इम्कान नजर नहीं आ रहा और वो हुकूमती इत्तेहाद में वापस नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही कुछ और जो कौमी असम्बली के इंडिपेंडेंट MNAs हैं उनके साथ भी मेरा राब्ता हुआ है, और वो भी अख्तर मेंगल साहब के साथ उनका भी राब्ता है और वो उनको मिलेंगे। कुछ जो अहम लोग हैं इस वक्त, क्योंकि कौमी असम्बली के इजलास में सारे अरकान मौजूद नहीं हैं, कुछ अरकान जो हैं वो इस हफ्ते शरीक हो रहे हैं, कुछ अरकान अगले हफ्ते आएंगे। तो ये जो अगला वीक होगा ये ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि कुछ इत्तेहादी जमातों के जो अरकान इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है वो भी आ जाएंगे, और जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद उनकी अपोजिशन की जो बड़ी पार्टियां उनके साथ भी बातचीत होगी, अख्तर मेंगल साहब के साथ भी बातचीत होगी। तो लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में जो क्या इस्लामाबाद है यहाँ पे सियासी जोड़ तोड़ काफ़ी बढ़ जाएगा और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और जो ज़्यादा मुश्किल है वो होगी बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब की हुकूमत है, वो भी ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है। और एक और जो बड़ी इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी पाप, उसमें वो बज़ाहिर तो जाम कमाल साहब उस पार्टी के सरबराह हैं और वो खुद चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ MNAs जो हैं वो भी नाराज हैं, कुछ सेनेटर्स भी उनके नाराज हैं। तो मामलात जो हैं वो इतने सादा नहीं हैं। ये सिर्फ अख्तर मेंगल साहब नाराज नहीं है, काफी सारे लोग नाराज हैं। और ये नाराजगी की जो इस वक्त जो फौरी वजह बनी है वो जो बजट जिसका ऐलान किया गया है, इसमें जो बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबे हैं और जो सिंध के तरक्याती मंसूबे हैं, क्योंकि एक सिंध की भी इत्तेहादी जमात है GDA, तो उसमें भी जो कुछ ऐलानात हुए हैं बजट में वो भी जो है उससे खुश नहीं है। और शायद इसीलिए इमरान खान साहब जो है वो कल सिंध के दौरे पे भी गए हैं और उनकी वहाँ पे
GDA की क़यादत के साथ भी मुलाकातें हैं। तो लग यही रहा है कि अब आने वाले दिनों में अपोजिशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा करेगी कि आप कौमी असम्बली से दोबारा एतमाद का वोट लें, क्योंकि जो 13 अरकान की अक्सरियत है टोटल, जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त उनको 176 वोट मिले थे, जबकि सादा अक्सरियत 172 पे होती है। लेकिन उसके बाद कुछ और मजीद अरकान आ गए तो उनकी जो अक्सरियत है वो 184 तक चली गई थी। तो इस तरह उनकी 13 वोटों की टोटल अक्सरियत है, इसमें से 4 वोट निकल गए हैं और मजीद जो 2 इंडिपेंडेंट अरकान हैं वो भी डामाडोल हैं। और उसके बाद अगर कोई एक इत्तेहादी जमात PMLQ या MQM वो भी अगर हिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट होगा। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब जो हैं वो जो उनकी एक स्मूथ सेलिंग चल रही थी, मुझे नहीं लगता कि अब वो उस तरह इत्तेमाद के साथ हुकूमत कर पाएंगे। अब उनको इस्लामाबाद में आकर अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए बहुत संजीदा एफर्ट करनी पड़ेगी। और अब किसी पैगाम्बर के जरिए या बैक चैनल से किसी के साथ बातचीत करके मसला हल नहीं होगा। अब इमरान खान साहब को खुद जो अपनी नाराज इत्तेहादी हैं खुद उनके पास खुद चल के जाना पड़ेगा और चल के जाके उनकी बात सुननी पड़ेगी और उनको मनाने के लिए कुछ फौरी इक़दाम करने पड़ेंगे, तभी उनकी हुकूमत बच सकती है, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा साफ़ी साहब, आप ये कहिएगा कि ये तो होना ही था, चाहे अभी होता या बाद में होता, क्योंकि अगर देखें बलूचिस्तान के हुकूक़ की आवाज़ वो उठा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत में वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं और वहाँ अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि विफाक में वो हुकूमत के साथ है। तो ये वैसे ही जैसे आपने खुद भी कहा कि गैर फितरी अननेचुरल सा ये कोई इत्तेहाद था जो कि पहले से ही मुश्किलात का शिकार था। देखिए, मैं मीर साहब की राय से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि एक तो ये है कि उनकी नाराजगी जेन्युइन है और वो जेन्युइन सियासत करने वाले लोग हैं। अब एक तो ये कि पिछले 2 सालों में भी उनको ताना मिलता रहा अपने वोटर्स की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी कि भाई आप लोगों के जो मुतालबात थे उनका क्या हुआ। दूसरा, जो जाम कमाल साहब की हुकूमत है वो सूबे के हकूक इंश्योर कराना तो दूर की बात है, उनकी शराफत अपनी जगह पे, लेकिन वो शायद बलूचिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत साबित हो रही है। आप देखें कि NFC में उन्होंने किसी बलोच से नुमाइंदगी करवाने की बजाय उसमें जावेद जब्बार साहब को अपना नुमाइंदा बनाया हुआ था। फिर अब इस बजट में बजाय इसके कि बलूचिस्तान और कबायली अजला जैसे महरूम इलाकों की महरूमियों को के अजाले की कोई सूरत निकाली जाती, वहाँ के तरक्याती बजट को मजीद कम कर दिया गया। और फिर जो बजट है भी उसमें भी अख्तर मेंगल साहब जैसी जमातों के लोगों को निशाना बनाया जाता है। और एक बात जो मीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि अभी ये काम प्राइम मिनिस्टर को खुद करना पड़ेगा। मैंने आपसे अर्ज किया कि पहली बात तो ये है कि खुद पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। अभी जो रिसेंटली एक खातून MPA की जो ऑडियो लीक हुई थी, आप अंदाजा लगाएं कि कमोबेश सबकी यही फीलिंग्स है। जो मुंतखब मेंबरान है वो ये जो स्पेशल असिस्टेंट और बाहर से लाए गए हैं, अब आप उनकी देखें कि एक मुतालबा किया गया था गुलाम सरवर अवान साहब की तरफ से और काबीना ने फैसला किया कि 15 तारीख तक ये लोग अपने एसेट जमा करेंगे।